बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के हॉट विंग्स केएफसी स्टाइल। बल्कि केएफसी स्टाइल को भी आप भूल जाएंगे। जो मसाले जिस तरीके से जिस क्वांटिटी से हम लगाएंगे ना, तो बस आप ये खाते रह जाएंगे। बहुत आसानी से बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी लुक आपके सामने है। आप देखें इसमें क्रम्स कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन भी दबा दें ताकि उनसे मेरा राब्ता हमेशा कायम रहे। आज हम हॉट विंग्स की रेसिपी बनाएंगे केएफसी स्टाइल, बल्कि केएफसी स्टाइल से भी ज़्यादा मज़े के। यहाँ पर हमने 2 kg विंग्स लिए हैं। हॉट विंग्स बोलते हैं इसको, आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएंगे स्किन के साथ। इसमें हम तकरीबन 4 टेबल स्पून ना अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। खुले हाथों से इसको लगाना है आपने मसाला, डरना नहीं है कि तेज़ हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। 4 टेबल स्पून आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, ताज़ा पेस्ट। ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया। 2 किलो विंग्स हैं तो 1 टेबल स्पून काफ़ी है। हाफ टेबल स्पून इसमें हम हल्दी शामिल करें। हल्दी की मकदार हमेशा मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, आप भी ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। इसी तरह 1 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किया है गरम मसाला पाउडर। हाफ टेबल स्पून यहाँ पर हमने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया। और इसी तरह अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा पाउडर आप लें, 1 टेबल स्पून भर के शामिल करना आपने। हाफ टेबल स्पून हम यहाँ पर चाइना सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी कर सकते हैं। और हाफ टेबल स्पून ही हम यहाँ पर आम नमक, लाहौरी नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो घर में इस्तेमाल किया जाता है ना, पिंक सॉल्ट। थोड़ी सी अजवाइन शामिल की, हाफ टी स्पून के करीब इसमें हमने अजवाइन भी शामिल कर दी है, साबुत अजवाइन शामिल की है। और इसी तरह हाफ टेबल स्पून इसमें हमने चाट मसाला शामिल किया। किसी भी अच्छे ब्रांड का चाट मसाला आप शामिल कर दें। और हाफ टी स्पून हमने इसमें शामिल किया है फूड कलर। येलो कलर शामिल कर लें, ऑरेंज कर लें। और इसको अब हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने ये मसालों की जो मकदार है ना, यही इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होंगे। आपके जो विंग्स हैं बड़े चटपटे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, अच्छे से कवर करके। आपने जब मसाला लगाना है ना, तो ये ख्याल करना है कि विंग्स को ड्राई कर लेना। 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, अब विंग्स की ये कंडीशन है। आप देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, हमें पानी चाहिए भी नहीं। साथ ही हमने मैदा लेना है, किलो के करीब मैदा लिया है। खुला मैदा इस्तेमाल करें, बाद में आप मैदा छान लें, साफ़ हो जाएगा। इसको इस तरह से हमने इसके ऊपर क्रम्स बनाने। ठंडा पानी लिया मैंने, बर्फ़ वाला। 1-2 सेकेंड पानी के अंदर डिप रखेंगे, इस तरह से इसको हम दोबारा हाथ से ही क्रम्स बनाएंगे। अच्छी तरह आप जब इसको मलेंगे ना, विंग्स को आप अच्छी तरह दबाएंगे, तो ये देखेंगे बड़े ज़बरदस्त से क्रम्स बन जाएंगे। और तकरीबन 10 के करीब हम इसी तरह विंग्स को पहले कोटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे फ्राई। 1 बाय 1 इस तरह कोट करते जाएं आप। अच्छी तरह हाथ से इसको दबाना। ये देखिए उंगलियों से ना मैंने इसको दबाया और घुमाया है। और फिर इसको 2 सेकंड के लिए पानी में डिप करना है, ठंडे पानी में। और पानी से निकाल के दोबारा मैदे में डालना है और इसको दोबारा से मैदे से कवर करके अच्छी तरह हाथ से ना दबाना है आपने। कोशिश ये करनी कि इसका मसाला ना उतरे, सिर्फ मैदा ही इसके ऊपर रहे और उसको आपने दबाना है। तो इस पर बड़े अच्छे से क्रम्स बन जाएंगे। सारे विंग्स को ना हम इस तरह 1 बाय 1 करके क्रम्स बना लेंगे। मैदे से इस तरह कोटिंग करते जाएंगे। सिर्फ जिंगर बनाने के लिए, हॉट विंग्स बनाने के लिए जो मेन टेक्निक है ना, वो यही है। यही वो स्टेप है जो अक्सर लोग गलती करते हैं, जिनसे मैदे की कोटिंग अच्छी नहीं होती है, उस पर क्रम्स नहीं बनते, क्रिस्पी नहीं बनते। तो उसका तरीकाकार यही है कि आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह दबाना है। राउंड दबाएंगे ना, तो इसके ऊपर क्रम्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये देख लें आप।
इस तरह से सारे कर लेंगे। घी में बनेंगे ये। घी जब गर्म हो जाएगा ना, तो आपने फ्लेम को कर देना है मीडियम, और सारे विंग्स जितने इस कढ़ाई में, जितने बर्तन में आ सकते हैं ना, वन बाय वन सारे शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद इसको आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। इतने हमारे चिकन विंग्स तैयार होते हैं। हम बाकी जो विंग्स रह गए उन पर भी कोटिंग कर लेते हैं मैदे की मदद से। ये देखिए, इस तरह से इसकी कोटिंग होगी, बहुत आसानी से हो जाती है। थोड़ी सी सिर्फ आपने टेक्निक इस्तेमाल करनी है। पानी में इसको डिप करेंगे, ये देखें 2-3 सेकेंड, बल्कि 2 सेकेंड ही बहुत है। आप इसको ठंडे पानी में डिप करेंगे, वापस निकालेंगे, मैदे में डाल देंगे, सारा मैदा इसके ऊपर एक बार दोबारा से डालेंगे। कोशिश ये करनी कि मैदा ऊपर रहे, आपका हाथ जब टच हो तो ड्राई मैदे के ऊपर टच हो, वरना इसका मसाला उतरना शुरू हो जाता है। तो मसाला भी नहीं उतरेगा, और इसकी जो कोटिंग है बड़ी ज़बरदस्त क्रम्स के साथ बनेगी, और बड़ी क्रिस्पी आपके जो हॉट विंग्स हैं ना तैयार होंगे, KFC स्टाइल। अगर आप विंग्स बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी है। तकरीबन इनको पकाने में, इनका जो कुकिंग टाइम है 10 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाते हैं तो 10 मिनट लगेंगे आपको। 5-6 मिनट बाद आप इसको चेंज कर लें, घुमा लें, और 5-6 मिनट के बाद ये मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। ये देखें, 10 मिनट गुजर चुके हैं, हॉट विंग्स तैयार हो चुके हैं। लुक आपके सामने, क्या ज़बरदस्त इसकी कोटिंग है, क्या क्रम्स बने हैं इसके ऊपर। KFC से ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और ये जो मसाले हमने इस्तेमाल किए ना घर में, ये तो वैसे ही बहुत ही मज़े के लगते हैं। बकाया जो विंग्स रह गए हैं वो भी वन बाय वन हम सारे फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से कोटिंग करते जाएंगे, वन बाय वन हम सारे फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। आपने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना। तकरीबन 10 मिनट दोबारा लगेंगे, सारे विंग्स जो हैं हमारे तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, विंग्स सारे तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त कोटिंग, ज़बरदस्त क्रम्स बन चुके हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जब ट्राई करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। आप इसको जब बाइट करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी होंगे, और इसका जो मसाला है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मीट के साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ख़ास खुशबू के साथ आपको इसकी बाइट मिलेगी, जो बहुत ही मज़े की लगती है। लुक आपके सामने, ये देख लें आप। इसको आपने मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट फ्राई करना है तो ज़बरदस्त से हॉट विंग्स तैयार हो जाएंगे। ये फाइनल लुक है। आप इसको गार्लिक सॉस के साथ डिप करके खाएं और मज़े उड़ाएं। साथ में कोक की बॉटल पिएं, बहुत ही मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।